सो एसएचएम में एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे यहाँ पे एक पार्टिकल है, दिस मास इज ऑसिलेटिंग ऑन अ स्प्रिंग. सो व्हाट आर द काइंड्स ऑफ एनर्जीज दैट आर प्रेजेंट इन दिस सिस्टम? व्हाट काइंड्स ऑफ एनर्जीज आर प्रेजेंट? पोटेंशियल एंड काइनेटिक. काइनेटिक एनर्जी कहाँ है, किस में, कहाँ पे है? काइनेटिक एनर्जी मास में है, हाफ एम वी स्क्वायर. मास में काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि मास मूव कर रहा है. ये जो मास है, अगर मैं ये मास को कम कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी ना, क्योंकि मास को मैंने कम कर दिया. पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे स्टोर्ड है? स्प्रिंग में. स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, कंप्रेस हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, उससे एनर्जीज आ रही है, वो पोटेंशियल एनर्जी है. ठीक है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी? हाफ के एक्स स्क्वायर. स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या है? हाफ के एक्स स्क्वायर. ठीक है. यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, ये आपका सिस्टम है. ठीक है. अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन पे. काइनेटिक एनर्जी क्या एक्सट्रीम पे? जीरो. जीरो क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी जीरो होती है ना, और पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्प्रिंग स्ट्रेच्ड है अच्छी खासी. फिर क्या होगा? धीरे धीरे ये जो मास है आपका, ये मास पास में आएगा, है ना, ये मास पास आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है? धीरे धीरे अब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है और काइनेटिक बढ़ रही है. समझ में आया क्या होता है? सो पोटेंशियल एनर्जी आपकी रिड्यूस हो रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है मीन पोजीशन तक. फिर ना मीन पोजीशन पे क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी मीन पे? क्यों? स्प्रिंग एक्सटेंडेड ही नहीं है. स्प्रिंग में एनर्जी कहाँ से आती है? जब वो खींची हुई होती है या कंप्रेस्ड होती है, दोनों में एनर्जी रहती है. यहाँ स्प्रिंग रिलैक्स्ड है, उसमें कोई एनर्जी नहीं है, है ना. तो क्या हुआ? सारी की सारी पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई. यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी. अब क्या होगा? इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है फिर स्प्रिंग को कंप्रेस करेगी, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है मास की, अब वो कहाँ जा रही है? पोटेंशियल एनर्जी में जा रही है स्प्रिंग के. फिर यहाँ तक वो पोटेंशियल में जाएगी. अब सारी की सारी काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई है. अब फिर क्या होगा? फिर ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कहाँ जाएगी? काइनेटिक में. तो एसएचएम में पोटेंशियल और काइनेटिक का एक्सचेंज होता है. काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल काइनेटिक में. दोनों ना एक दूसरे को एक्सचेंज करते रहते हैं. दिस इज द आइडिया. काइनेटिक मैक्स कहाँ होती है? मीन पोजीशन पे. और पोटेंशियल मैक्स कहाँ होती है? एक्सट्रीम पोजीशन पे. और टोटल एनर्जी क्या होगा? टोटल एनर्जी टाइम के साथ चेंज होगी? नो, एनर्जी कंजर्वेशन. पोटेंशियल एनर्जी टाइम के साथ चेंज हो रही है. अभी बहुत ज़्यादा है, अभी टाइम बढ़ रहा है, अभी पोटेंशियल कम होना शुरू हो गया और काइनेटिक बढ़ना शुरू हो गया. तो पोटेंशियल एनर्जी टाइम के साथ चेंज होती है, काइनेटिक एनर्जी भी टाइम के साथ चेंज होती है, लेकिन दोनों का जो सम है वो कांस्टेंट होता है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता. अब अगर हम इसको एक ग्राफ के लेवल पे देखें, ग्राफ के लेवल पे ये ऐसा दिखाई देगा. एक्चुअली यहाँ भी देख सकते हो आप, ये रहा. ठीक है, ये रहा ग्राफ. एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? मैक्स. काइनेटिक क्या है? जीरो. अभी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक बढ़ रही है. ठीक है. मीन पे क्या होगा? पोटेंशियल नीचे पहुंच गई, काइनेटिक मैक्स हो गई. ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है. ये जो यू देख रहे हो आप, यू, और ये जो इन्वर्टेड यू देख रहे हो, ये काइनेटिक का ग्राफ है. ये ग्राफ एक्स में प्लॉट किया है. एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है, वाई एक्सिस पे एनर्जी है. ठीक है. फिर क्या होगा? आपकी जो पोटेंशियल है वो बढ़ेगी और काइनेटिक कम होगी. और ये दोनों का जो सम है वो ये स्ट्रेट लाइन से डिनोट किया जा रहा है. ये स्ट्रेट लाइन जो टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा है ना. एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी इज नॉट चेंजिंग विद टाइम. समझ में आ गया? ये ग्राफ कौन सा है पता है? ये ग्राफ देखा है आपने कभी? पैराबोला का ग्राफ. ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ. ठीक है. एक्स स्क्वायर का ग्राफ ही देखने में ऐसा दिखता है. ये पैराबोलिक ग्राफ है वो. ये जो आप ग्राफ देख रहे हो, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है और ये काइनेटिक एनर्जी का. अब इक्वेशन पे आते हैं. इक्वेशन देखो कैसे लिखेंगे हम लोग.
और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है टाइम के साथ, ऐसे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है ये ए साइन ओमेगा टी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर कर दो क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। इनिशियल फेज मतलब हम लोग फाइव को जीरो लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, लेट अस टेक फाइव टू बी जीरो, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ, ये सॉरी पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के साथ पोटेंशियल एनर्जी को क्या हो रहा है उसका डिस्क्रिप्शन है ये। तो आप देखोगे दिस इज डिस्क्राइब बाय अ ग्राफ साइन स्क्वायर ग्राफ। अब साइन स्क्वायर ग्राफ को हम लोग देखते हैं, साइन स्क्वायर ग्राफ दिखता कैसा है, ये आपका साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ है, साइन के जैसा ही दिखता है बट ये नेगेटिव नहीं होता कहीं भी, ये रहा इसके नीचे साइन का ग्राफ है, ये ब्लू वाला साइन स्क्वायर का ग्राफ है, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, साइन नेगेटिव हो फिर भी पॉजिटिव रहेगा, स्क्वायर है ना, कैन नेवर बी नेगेटिव। समझ में आया? तो ये ग्राफ से क्या पता चलता है, x जब ज़ीरो है, t इक्वल टू ज़ीरो, मतलब हम लोग ये वाला सिस्टम स्टडी कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है, यहाँ से इसको स्टडी कर रहे हैं ये। अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज़ीरो, पोटेंशियल एनर्जी अभी ज़ीरो है, फिर क्या होगा, धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, है ना, मैक्स पे पहुँचेगी, फिर घटेगी पोटेंशियल एनर्जी, समझ गया? तो वो यही ग्राफ है आपका, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है, फिर मैक्स तक जाती है, फिर घटेगी, फिर ज़ीरो होगी, फिर बढ़ेगी, फिर घटेगी, ज़ीरो। समझना है? ओके, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का आपका इक्वेशन है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्स कितनी होगी, मैक्स पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ के ए स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर ना, तो मैक्स कब होगी, जब एक्स मैक्स होगा, एक्स मैक्स कितना होता है, ए, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्स कितनी होती है, हाफ के ए स्क्वायर। ओके, एक छोटा सा पॉइंट और याद रखना, इसको अगर आप एक्स के, देखो ये टाइम के टर्म्स में प्लॉट किया, एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी है, सेम ग्राफ को अगर एक्स एक्सिस पे आप एक्स प्लॉट करो तो ये इक्वेशन क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर पैराबोला, दिख रहा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ये पैराबोला। तो x के टर्म्स में अगर पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट करोगे वो एक पैराबोलिक ग्राफ होती है, टाइम के टर्म्स में प्लॉट करोगे वो साइन स्क्वायर ग्राफ होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो कब कब होती है, ज़ीरो पे, टाइम पीरियड हाफ पे, फिर टाइम पीरियड पे कब कब ज़ीरो होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है अभी ज़ीरो है, फिर यहाँ पे मैक्स हो जाएगी, दिस इज़ 1/4 ऑफ अ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का 1/4 है, अभी वापस आ रहे हैं, फिर यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी, ये टाइम पीरियड का हाफ है, ओके, दिस इज़ 3/4 ऑफ अ टाइम पीरियड, फिर ये दिस इज़ 1 फुल टाइम पीरियड, जब ये पूरा लौट के वापस आएगा। समझ गए ऐसे? तो ये आपका इक्वेशन है पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। इसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी को भी जल्दी से देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। वी को हमने एक्स के टर्म में लिखा था, वी एक्स के टर्म्स में क्या होता है, ये रहा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके साथ साथ आप एक और फॉर्मूला याद रखो, ओमेगा के और एम इंडिपेंडेंट नहीं होते, उनके बीच में एक रिलेशन होता है, ओमेगा के और एम। तो हम लोग कई बार ना के को एम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, आप देख सकते हो के की जगह हमने एम ओमेगा स्क्वायर लिख दिया यहाँ, ओके। तो वो एक रिलेशन है के एम और ओमेगा में, सो वैसे लिखते हैं हम लोग। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एक्स, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या एम ओमेगा स्क्वायर भी लिख देते हैं हम उसको कई बार, बिकॉज के इज एम ओमेगा स्क्वायर। अगर टाइम के टर्म्स में लिखना है तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, v का इक्वेशन क्या है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, तो k क्या हो जाता है, हाफ एम वी स्क्वायर,
v इसको स्क्वायर कर देते हैं, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव को जीरो लेंगे, इनिशियल फेज जीरो ले रहे हैं हम लोग, तो इसका इक्वेशन इस तरह से आएगा टाइम के साथ, ठीक है। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, फिर कम होती है, जीरो होती है, फिर बढ़ती है, कम होती है, इस तरह से इसका वेरिएशन होता है। इसको हमने प्लॉट इस ग्राफ में किया, ये रहा। अभी काइनेटिक एनर्जी मैक्स पे अपने, क्योंकि स्पीड मैक्स पे, फिर क्या होगा, धीरे धीरे आपकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, फिर ज़ीरो होगी, फिर इंक्रीज होगी, यही ग्राफ है। पहले मैक्स पे, फिर डिक्रीज होती है, फिर इंक्रीज होती है, इस तरह से। काइनेटिक एनर्जी का मैक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो मैक्स हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, या हाफ के ए स्क्वायर भी लिख सकते हो, के एम ओमेगा स्क्वायर के होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का मैक्स क्या है, हाफ के ए स्क्वायर, काइनेटिक का मैक्स हाफ के ए स्क्वायर, दोनों सेम ही होता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम टोटल एनर्जी देखेंगे, टोटल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन अगर आप देखोगे, ये पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक का इक्वेशन ये रहा, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर कैंसिल, हाफ के ए स्क्वायर। So this is the total energy which is also the max potential energy or the max kinetic energy which is half k a square। और टाइम के रेस्पेक्ट में अगर लिखोगे, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यहाँ पे जो हमने लिखा पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। दोनों को ऐड करोगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो जाता है। सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। Is this clear? So this is the idea of potential and kinetic energy in SHF.